अ, एक बार फिर से बहुत ही प्यार से आप सभी का वर्चुअल हग के साथ स्वागत है ओएसिस ऑनलाइन सेशन मतलब ओएसिस O2 सेशन। मुझे पता है कि आप सभी ने वीक के दौरान रीजनल जो सेशंस हुए उसको बहुत सारा एंजॉय किया है और रीजनल सेशंस को एंजॉय करने के बाद हम सब वापस हाजिर हैं वीकेंड के सेलिब्रेशन में, जहाँ पे हम पूरा धमाके के साथ एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं। ग्रैंड लर्निंग प्लस शेयरिंग सेशन होते हैं सैटरडे को, और संडे को होते हैं पावर ऑफ वन के सेशन। तो आज हमारा O2 का वीक 8 है, जिसमें हम आज जानने वाले हैं करेज की स्टोरी। हमारे पास आज हम मिलने वाले हैं ऐसी करेजियस स्टोरीज के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे 3 से 4 लोग जिनकी ऐसी लाइफ स्टोरीज है, ऐसी करेज की स्टोरीज है जो हमको हमारी लाइफ में करेज का सही मायने में क्या अर्थ होता है वो सिखाने वाली है। तो ज्यादा जरा भी समय ना लेते हुए मैं आज के फैसिलिटेटर को इनवाइट करना चाहती हूँ, जो आज के सेशन को लीड करने वाले हैं। ओएसिस परिवार के बहुत ही खास सदस्य अनुराधा जी और सिद्धार्थ जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आज के सेशन को आप लीड करें। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ओएसिस फैमिली का थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और इसके काबिल भी समझा। आज का हमारा सेशन का टॉपिक है हिम्मत भी एक पसंदगी है, करेज इज अ चॉइस टू। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में हमें बहुत सारी चॉइसेस होती है। हम कोई भी चॉइस ले सकते हैं। जिस तरह की चॉइस हम लेते हैं उससे हमारी लाइफ डिजाइन होती है। अगर हम हिम्मत से भरी चॉइसेस लेते हैं तो उस तरह की लाइफ का सर्जन होता है। और जब हम उस फ्लो में जीना पसंद करते हैं तो लाइफ भी उसी फ्लो में चलती है। मेरा ये मानना है कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉर्न नहीं होता, और हिम्मत एक ऐसा टैलेंट है जिसे हम अपने अंदर जितना उसका सिंचन करते हैं, जितनी उसकी वैसी लाइफ में चॉइसेस बना लेते हैं, उतना ही उसका ग्रोथ होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि किसी किसी की बॉडी बहुत सुपर्ब फिजिक है, पर ऐसा होता नहीं है। उन लोगों ने ये चॉइस ली होती है, वो कसरत करते हैं, अपनी बॉडी को कसते हैं, उसके बाद वो फिजिक वो हासिल करते हैं। ठीक उसी तरह से लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम छोटी छोटी चॉइसेस लेते हैं, और जैसी हमारी चॉइसेस होती हैं उस तरह की जिंदगी हम जीते हैं। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए ये चॉइस हमने जो ली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी ही कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत आम चॉइसेस हैं जो हम रोजिंदा जिंदगी में लेते हैं। इसमें से सबसे कैजुअल चॉइस है कि सुबह जल्दी उठकर कसरत करना। हर किसी के लिए ये इजी नहीं होता, और जो ये चॉइस लेता है कि मुझे एक सुडौल कसा हुआ अच्छा शरीर चाहिए, हेल्दी शरीर चाहिए, और वो बहुत हिम्मत से ये चॉइस लेते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा। छोटे बच्चे जब स्विमिंग सीखने जाते हैं और पूल में पहली बार छलांग लगाते हैं तो उसके लिए भी उन्हें बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। इट इज नॉट वेरी इजी। अपनों से कभी भूल हो जाए या हम कोई भूल कर बैठे और सामने से माफी मांगना, इसके लिए भी बहुत सारी हिम्मत की जरूरत है। यूं ही किसी को माफ या माफी नहीं मिलती। हमारे दोस्त कई बार गलत राह पर चले जाते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, चीटिंग, ऐसी कुछ हैबिट्स आ जाती है उनकी लाइफ में। फिर भी दोस्ती को कायम रखते हुए हम जब अपने दोस्त को बदलने की कोशिश या इस राह से, भटके हुए राह से राह पर लाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए भी बहुत हिम्मत की जरूरत है। ये एक माँ के लिए
अपने बच्चे को पहली बार बस में स्कूल भेजना, उसके पास चॉइस होती है, वो खुद भी उसे स्कूल तक छोड़ने जा सकती है, पर जब वो ये चॉइस लेती है कि मैं उसे बस में अकेला भेजूंगी, उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए माँ को। ये सारी बातें सुनने में बहुत आम, साधारण, छोटी छोटी लगती हैं, पर जब हम ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते हैं तब हमारे अंदर इस हिम्मत का सिंचन होता है। सो ये एक ऐसा टैलेंट है कि जिसे हमें रोज दोहराना चाहिए, और इसी तरह से हम ये हिम्मत हासिल कर सकते हैं। मेरी ही एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, जिसे आज मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टोरी, अगर वो हिम्मत मैंने नहीं जुटाई होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। मैं शादी करके आई थी, तभी से मैं अपनी मदर इन लॉ, मेरी सास से बहुत ज्यादा डरती थी। कोई भी डिसीजन लेना होता था ना, तो वो डर से लिया जाता था। उन्होंने मुझे कुछ करने को कहा है तो डर या अपनी फर्ज समझकर पूरा करती थी, और इसी डर के चक्कर में कई बार मुझसे अच्छी अच्छी चीजें बिगड़ जाती थी, बहुत सारी गलतियां हो जाती थी। तो इन गलतियों के कारण और इस डर के कारण हमारे रिश्ते में बहुत सी कड़वाहट थी। फिर मुझे शिवा दीदी, संजीव भाई का परिचय हुआ, और मैंने ओएसिस का 4 साल का L3 का वर्कशॉप किया। फिर हमें पता चला कि मेरी मदर इन लॉ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनको किसी भी तरह से उनकी सेवा करूं, उनकी मदद करूं, पर मैंने ओएसिस में सीखा था कि जहां डर होता है ना, वहां प्यार के लिए कोई जगह नहीं होती। जिससे मैं डरती हूं उसे मैं कैसे प्यार कर सकती थी। और संजीव भाई ने बहुत क्लियरली ये भी सिखाया था कि हमारी लाइफ हमारी चॉइसेस है, हम किस तरह की पसंदगी करते हैं उसी से हमारी लाइफ बनती या बिगड़ती है। तब मैंने ये चॉइस लिया कि एक बहू बनकर तो मैं कभी भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ, मैं एक बहुत अच्छी और बहुत हिम्मत वाली माँ थी। तो इसलिए मैंने ये चॉइस ली कि आज से मैं उनकी माँ बनकर उनकी सेवा करूंगी, क्योंकि बच्चा चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ, कितना भी उद्दंड क्यों नहीं हो, पर एक माँ कभी अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ती। तो जब मैंने ये चॉइस ली कि आज से वो मेरे 2 खुद के बच्चे हैं, तो मैंने उनको अपना एक तीसरा बालक समझकर अपनाया। और जो व्यक्ति से मैं इतना डरती थी कि उनके सामने बोलना या उनके अगेंस्ट में कुछ करना मेरे लिए कभी भी पॉसिबल ही नहीं था, जब मैंने अपने बच्चे की तरह देखना शुरू किया, तो रातों रात पता नहीं ये डर कहाँ गायब हो गया। मैं उनसे जिद कर गुस्सा कर उन्हें खाना खिलाती थी। कितनी बार मैं उनको धमकाती थी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं आपके कमरे में नहीं आऊंगी। पता ही नहीं चला कि कब एक डरपोक बहू एक हिम्मत वाली माँ बन गई। हम दोनों टाइम स्पेंड करने लगे साथ में, हंसते हुए। इवन मेरी फैमिली जब साथ में हमें देखती थी ना, तो उनको भी लगता था कि ये कोई मिरेकल हो गया है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2 शेर एक ही पिंजरे में बंद हो और कोई झगड़े की आवाज नहीं आती है। पर हम साथ में ताश खेलते थे, बातें करते थे, एक दूसरे से जिद करके बात मनवाते थे। वो मुझे हेल्प करने लगी, मुझे अलग अलग तरीके के टिप्स देने लगी कि किचन में, जब वो एक समय था बोलती थी कि किचन में तुझे कुछ नहीं आता,
और वो मेरी बनाई हुई रसोई को अप्रिशिएट करने लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रातों रात उनमें तो कोई चेंज नहीं आया। बहुत सारी स्ट्रगल्स भी हुई लाइफ में, पर सिर्फ ये चॉइस और उस चॉइस से कमिटेड रहने के कारण मैं उन्हें दोस्त बना सकी। और शायद अगर ये चॉइस मैंने नहीं ली होती लाइफ में और डरती ही रहती ना, तो मैं उन्हें खो देती, पर हमारे संबंध में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आता और पूरी जिंदगी मैं एक गिल्ट में जीती कि मैंने उन्हें वो प्यार और अपनापन नहीं दिया जो मैं दे सकती थी। पर मेरी इस चॉइस के कारण मेरी मदर इन लॉ ने जाते जाते मुझे ये कहा पूरी फैमिली के बीच में कि अगर मेरा दोबारा कहीं जन्म हो तो मुझे अनु जैसी माँ मिले। तो आज मैं जब भी उन पलों को याद करती हूँ तो वो 12-13 साल जो उन्होंने उनके साथ मैंने डर के जिए, उनमें से कोई भी यादें मुझे नहीं सताती, बल्कि मैं वो कुछ साल जो हमने एक दूसरे के साथ दोस्ती भरे जिए, उन यादों के सहारे और उन पलों को याद कर करके मैं आज भी उन्हें मिस करती हूँ। अगर मैंने ये चॉइस नहीं ली होती और मैं अपने डर से ऊपर नहीं आती तो शायद मैं गिल्ट में पूरी जिंदगी निकाल देती। पर आज मेरा जो हिम्मत वाला व्यक्तित्व बना है कि मैं लोगों से डरती नहीं हूँ और लोगों को अप्रोच करती हूँ और आज इस तरह से आप सबके सामने बोल रही हूँ, इसका सिर्फ यही कारण है कि मैंने वो चॉइस ली कि जिस व्यक्ति से मैं डरती हूँ उसे कैसे अपना बना लूं। और मेरी चॉइस के कारण मेरी मदर इन लॉ में भी इतनी सारे चेंजेस आ गए। वो सेम व्यक्ति था, उन्होंने तो कुछ भी बदला नहीं था, पर ओएसिस की हिम्मत से जब मैंने अपने अंदर ये बदलाव लाया और अपने इस चॉइस से कमिटेड रही, तो आज मैं ये न्यू अनुराधा आपके सामने हूँ। इसलिए मैं मानती हूँ कि हिम्मत डर का अभाव नहीं है। डरती तो मैं भी बहुत थी, पर डर से जब आगे बढ़ी तब मेरे अंदर जो हिम्मत आई वो रियल में करेज था। ये एक चॉइस ही थी कि मुझे उनको अपना बनाना है। ऐसी बहुत सारी चॉइसेस हम लाइफ में लेते हैं, छोटी बड़ी, और जब हम ये सही चॉइसेस लेते हैं तो एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग व्यक्ति की तरह हम बाहर आते हैं। ऐसे ही एक शानदार व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ, जिगीशा बेन पटेल। बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही करेजियस लेडी है। उनकी स्टोरी सुनकर मैं खुद भी हिल गई और मुझे मालूम है आप सब भी बहुत ज्यादा इंस्पायर और एनकरेज होंगे उनकी स्टोरी सुनकर। वो भी सूरत से ही हैं। सो मैं चाहूंगी कि जिगीशा बेन आप अपनी स्टोरी शेयर करें और हम सबको इंस्पायर करें। नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जो अनुराधा जी ने कहा वो बिल्कुल सच है कि डर एक ऐसी चीज है जो हमें आगे नहीं आने देती, और करेज, चॉइस करके करेज तक पहुंचना पूरी लाइफ बदल देती है। वैसे ही मेरी भी एक कहानी है कि मैं ओएसिस में 2014 में जुड़ी। 2014 से लेके अब तक कनेक्टेड हूँ। मुझे 17 इयर्स के बाद छोटी बच्ची हुई। मेरे फैमिली में मेरे मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड थे और मेरी बच्ची। हम जैसे उन्होंने बताया कि लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वैसे ही मेरे ओएसिस में आने से पहले मेरा नेचर ऐसा था, अपने आप को क्रिटिसाइज करना, हर छोटी से छोटी बात में डरना, किसी न किसी के डिसीजन पे डिपेंडेंट रहना, और कहीं पे भी थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो रोना आ जाना। कोई भी डिसीजन अपने आप से नहीं ले पाती थी, और बस एक ऐसा रूटीन चल रहा था मेरा कि जो सब बोलते वही करना, और उसके अलावा अब मेरी खुद की कोई हैप्पीनेस नहीं,
और फैमिली एकदम छोटा, और हस्बैंड का सपोर्ट फुल, पर वैसे कहीं पे भी हैप्पीनेस नहीं। यहाँ तक कि इतनी डिप्रेस हो जाती थी प्रेगनेंसी लेट हो जाने पर, 17 इयर्स तक जो भी परिस्थितियां आई उसमें इतनी डिप्रेस हो गई थी कि यहाँ तक मैंने सुसाइड करने की कोशिश कर ली थी, और साइकेट्रिस्ट की दवाइयां लेना, ये सब मैं कर चुकी थी, पर इससे मेरी हैप्पीनेस नहीं आ रही थी। मैं तो ठीक हो रही थी, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता था मुझे कुछ करना है जो मैं कर नहीं रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, मुझे खुशी नहीं मिल रही है। और जब ओएसिस ज्वाइन किया तब ओएसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हमारे फ्रेंड्स ने बताया इसलिए हमने ज्वाइन किया। वहां जाने के बाद जो जो सीखा उसे पूरी लाइफ चेंज हो गई। जैसे जैसे शिवा दीदी के L3 में हमने जो भी प्रिंसिपल सीखे तो वो वहां तक ले गया कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतना चेंज आया कि रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ, पेरेंटिंग सब में हमने काम किया। और 2018 तक हमारे L3 का बेच चल ही रहा था कि अचानक से हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि उसमें मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, पर मुझे उस वक्त पता नहीं था। मैं और मेरी छोटी बच्ची, हम तीनों ही थे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे मैं तो बेहोश थी, पर मेरी बच्ची पूरी भान में थी जिसने मुझे बचाया। उस टाइम ये जो मेरी स्ट्रगल पहले की थी, एक्सीडेंट पहले की, उसमें मैंने इंडिपेंडेंट पे बहुत सारा काम किया था। इंडिपेंडेंस लाने के लिए मैंने जो करेज लाया था अपने आप में, उससे मुझे इतना फायदा हुआ था कि वो इंडिपेंडेंस में अपनी बच्ची में भी देख रही थी। मेरे फैमिली में हम लोग इतना मिलजुल के फैमिली को मैनेज कर रहे थे, और अचानक से ये सिचुएशन आई तो उस वक्त मेरी बच्ची में भी ये हिम्मत थी कि उसने मेरी जान बचाई। इतना बड़ा एक्सीडेंट के बाद भी 4 साल में वो इतनी स्वस्थ थी कि उसने पुलिस को पूरा एक्सीडेंट डिस्क्राइब किया, उसने नाम एड्रेस सब लिखवाया। और बाद में जब मुझे अस्पताल ले आया गया, मैं तो फिर भी बेभान थी, और बेहोशी में मैं वो सिर्फ अकेली ये सब परिस्थितियों को हैंडल कर रही थी। बाद में जब मुझे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया ऑपरेशन के लिए, तो 2 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन था। उस दिन मेरे पास 2 दिन ऐसे थे जिसमें मुझे होश तो आ गया था, पर मेरा पूरा शरीर पैरालिटिक हो गया था। मुझे तब भी पता नहीं था कि मुझे इतना सीवियर एक्सीडेंट हो गया है कि मेरा पूरा बॉडी पैरालिटिक है। पर ओएसिस से सीखे हुए सारे प्रिंसिपल और शिवा दीदी की हर वो छोटी से छोटी बात मन में इतनी घुमरा रही थी कि नहीं, कहीं ना कहीं आज मुझे मेरी खुद की हिम्मत की जरूरत है। जो मेरे अंदर डर था, जो मेरे अंदर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था, तो ये मेरी एक ऐसी शुरुआत थी कि उस दिन सुबह जैसे मेरे लिए ही हुई थी हॉस्पिटल में। जैसे ही हॉस्पिटल के कर्टेन्स नर्स ने खोले और मेरी आंख खुली, और मुझे बस इतनी मेरे अंदर से मुझे ऐसा लगा कि कुछ अलग सा मुझे महसूस हो रहा है। मुझे अपने आप के लिए लेटर लिखना है। मुझे ये बता दिया गया था कि थोड़ी देर के बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना है। तो उसी टाइम, उसके बीच जो टाइम था, मैंने अपने आप से एक लेटर लिखा। वो ये लेटर लिखा कि मुझे किसी भी हालत में उठना है। तब मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे हस्बैंड भी नहीं है। मुझे यही बताया गया था कि मेरे हस्बैंड को भी ज्यादा इंजरी हुई है, वो अलग हॉस्पिटल में है और मैं अलग हॉस्पिटल में हूँ, और मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है। और बस यही मगज में था, और मन में ये चल रहा था कि हम दोनों को ठीक होना है, हम दोनों के बीच ये जो सिचुएशन खड़ी हुई है उसे हमें निकलना है, और हम ये लड़ाई लड़के रहेंगे और हम दोनों ठीक हो जाएंगे और वापस अपनी जिंदगी खुश हो जाएगी। इसी के साथ मैं वो ऑपरेशन थिएटर में गई। मेरा ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया, डॉक्टर भी खुश हो गए। बाद में जैसे मुझे शिफ्ट किया गया वापस आईसीयू में, 1 दिन और गया। इसके बीच जब मैंने पहला लेटर लिखा था, उसके बाद ही आईसीयू में से ऑपरेशन करके जब मैं आई, तब मैंने दूसरा लेटर लिखा अपने हस्बैंड को, जबकि तब मैं ये जानती नहीं थी कि मेरे हस्बैंड है ही नहीं। और मैंने उस दिन तब लिखा जब मेरी एनिवर्सरी 16 फेब, और मैंने अपने हस्बैंड को ये लेटर लिखा कि हम लोग जो भी स्टेज पे है आज मैरिज के, 20 साल की मैरिज की जो भी प्रेयर्स थे, उसमें सही से कैसे प्रेम किसे कहते हैं,
क्या होती है लाइफ मैरिज की, वो सब L3 में हमने सीखा शिवा दीदी से। यूं तो शादी हो जाती है, पर उसके बाद क्या है, सही जिंदगी मायने में क्या है, दोनों के लिए एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस क्या है, वो वहां से सीखा हम लोगों ने। और आप मानो तो इतना अच्छा हम लोगों का ट्यूनिंग हो गया था, सब कुछ इतने फैमिली में इतना सब कुछ मैनेज कर लेते कि जैसे मैं उसमें से मुझे जो खुशी सचमुच चाहिए थी वो मुझे मिल रही थी। और दूसरी खुशी ये कि मुझे उन्होंने इंडिपेंडेंट बनने का मौका दिया था और मैं वो कर रही थी, वो करेज मैंने करके दिखाया। और जहां मैंने वो लेटर लिखा उनको, मैंने उनका साथ मांगा था, और इसलिए कि ये जो सिचुएशन है उसमें से हम बाहर निकलेंगे। भले आज हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, दोनों अलग अलग जगह पर हैं, पर महसूस जरूर कर सकते हैं। इसके साथ ये लेटर लिखा और 1-2 घंटे में ही मेरे रिलेटिव सूरत से मुझे मिलने आए, जिसमें मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर मदर सब थे। उन्होंने मुझे ये बताया कि श्रेयस हमारे बीच नहीं है। तो मानिए उस मिनट पे मेरी पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी कि ये क्या, और वो भी आज के दिन मुझे ये मैसेज मिल रहा है जबकि हमारी एनिवर्सरी थी। एक भी एनिवर्सरी ऐसी नहीं थी इतने सालों में कि जिसमें हम साथ गए नहीं हो कहीं पे, और ये एनिवर्सरी ऐसी थी जिसमें ऐसे न्यूज मुझे मिले। पर 2 मिनट के बाद पता नहीं वो लेटर दोनों मेरे लिए इतनी बड़ी ताकत बन चुके थे मेरे अंदर कि नहीं, ये सिचुएशन तो आ गई है, अभी आगे क्या। मैंने वही चॉइस किया कि जो मैंने सीखा था शिवा दीदी के पास। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो बहुत बार आए, उसमें से हम बाहर भी निकले, पर ये लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और जो ऑपरेशन तो हो चुका था, उसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी जो बहुत काफी समय लेगा, वो भी मुझे पता था। फिर मैंने चॉइस जो लिया था कि नहीं, मुझे लाइफ को जीना है, मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसके लिए जीना है। मान लो कि मैं पहले ये सोचती थी कि मैं सुसाइड तक करने पे आ गई थी, लेकिन आज इतनी बड़ी सिचुएशन के साथ भी मैं जीना चाहती थी मेरी बच्ची के लिए, मैं अपनी बच्ची के लिए खड़े रहना चाहती थी। मेरे मन में मैंने ठान लिया था कि नहीं, जो मेरे लिए नामुमकिन है मुझे उसको मुमकिन करना ही है, मुझे किसी भी तरह से चलना है। और बाद में मैं सूरत शिफ्ट हुई, मैंने दिन रात एक कर दिए, 7 से 8 घंटे तक एक्सरसाइज करना, हेल्थ को अपने फिट रखना। एक उंगली नहीं हिल रही थी कि मुझे किसी को फोन करने के लिए, मुझे खुद को ब्रश करने के लिए भी किसी को कराना पड़ रहा था। धीरे धीरे वो सारी करेजेस लाके आज मैं इतनी फिट हो गई हूँ कि एटलीस्ट वॉकर पे भी मैं अपना काम कर सकती हूँ, अपने घर को मैनेज कर सकती हूँ, फाइनेंशियली भी मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। और मेरी बच्ची भी मेरे साथ इतनी इंडिपेंडेंट हो गई कि ये सिचुएशन तो उसकी लाइफ में बहुत छोटी उम्र में उसने देखा, पर धीरे धीरे वो भी मेरे लिए कुछ ना कुछ मुझे उस समय से भी सीखने को मिल रहा है। और ऑलवेज पॉजिटिव, जो मैं पूरी पहले नेगेटिव थी, आज जब भी कुछ खराब से खराब परिस्थिति भी आती है, ऐसा नहीं है कि हर दिन एक जैसा होता है। इतनी बड़ी चोट थी, कभी बहुत सारी तबीयत बिगड़ जाती थी, फैमिली इतना छोटा, मदर इन लॉ भी 84 इयर्स, तो उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिया। और वो भी एक ऐसा सदमा झेल रही थी कि इतनी कम उम्र में उसने उसका बेटा गुमा दिया था, मैं ये हालत में और मेरी बेटी एकदम छोटी। उसके अंदर भी एक डर सा आ गया था, पर धीरे धीरे वो भी इतनी हिम्मत वाली थी कि मैंने उसके मुंह से भी देख के अपनी हिम्मत जुटाई कि नहीं, जब ये कर सकती है, मेरी छोटी बच्ची कर सकती है, और मैंने तो शिवा दीदी से इतना सब कुछ सीखा है, तो मैं तो कर ही सकूंगी। एक दिन ऐसा नहीं था कि जिसमें मैंने हिम्मत नहीं जुटाई, पॉजिटिव नहीं सोचा। जब भी कोई गलत आता, कोई भी सिचुएशन आ जाए, पर सबसे पहले 2 मिनट अपने आप को पॉज देती थी, एक पॉजिटिव सेंटेंस उसमें से ढूंढ निकालती थी, और फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी। और मैं उस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वापस भी मैंने ओएसएस की जो पॉकेट बुक थी, इतनी बार उस टाइम पे मैंने सुनी है, बार बार सुनना उसको, बार बार उसमें से हर बार नया सीखना। और दूसरी भी तो 1-2-3 बुकें थी, मैन सर्च ऑफ मीनिंग, पोलियाना, यू कैन हील योर लाइफ। ये सारी बुकें मुझे इतना इंस्पायर कर रही थी कि हर बुक में से मैं जितनी भी बार पढूं, और हृदय क्रांति बार बार जीने के लिए मुझे ये ताकत देता था कि नहीं, खुशी है, खुशी मेरी राह देख रही है और मुझे चलना है, मेरी बेटी के लिए चलना है। आज मैं अपना वो सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ, और जो भी प्रॉब्लम आए उसे मैं अच्छे से टैकल कर सकती हूँ। लाइफ को जीने के लिए एक अलग ही रास्ता मिल चुका है।
कि यहाँ से सीखे हुए सारे प्रिंसिपल कहीं से भी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं दिखाता, आगे ही बढ़ने का दिखाता है। और अनुराधा जी ने जैसे बोला कि हम जैसे ही कुछ पॉजिटिव करते हैं अलग सोच के अपने आप में, तो पूरी कायनात जैसे हम में जुड़ जाती है। और ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब भी मैं घर से निकलती पॉजिटिव सोच, कोई सी भी तकलीफ हो, बहुत से बड़ी, पर वो सारे रास्ते अपनी फेवर में ही होते हैं और ऐसे सुलझ जाता है वो प्रॉब्लम कि खुशियां ही खुशियां मिलती है। और मैं इस सिचुएशन से बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से कि आज मैं सही में जी रही हूँ। जो मैं मुरझा गई थी, आज मैं सही में जी रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया है, पर उनकी यादें, उनके सारे जो उन्होंने मेरे लिए जो कुछ अच्छा किया था, जो मुझे एल्फी का प्लेटफॉर्म दिया था, आज उन सबके लिए मुझे जीने की एक हिम्मत उनसे मिल गई है कि जो हम पूरे फैमिली को मैनेज कर रही है। और करेज, इतना करेज दे रही है कि चाहे जिंदगी का कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो, मैं आप सबसे यही कहूंगी कि पसंदगी हम कौन सी करते हैं ये है। अगर डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया था कि मैं बेड में से खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी, बेड रिडन ही रहूंगी, मेरे फैमिली को सबको बोल दिया था, पर मैंने कभी उनको ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मुझे ये पता है कि मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। मैंने हमेशा यही सोचा कि मुझे खड़ा होना है और मैं होके रहूंगी। और डॉक्टर खुद इस बात को मिरेकल मान रहे कि मैंने ही बोला था ये, पर आज तुम यहाँ तक खड़ी हो, ये एक मिरेकल है। और सही में ये करेज की चॉइस लेना हम ओएसिस में से सीख चुके हैं और ये कभी भी निकल नहीं सकता हम में से। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू जिगीशा बहन। आपकी स्टोरी जितनी बार सुनती हूँ उतनी बार और भी ज्यादा हिम्मत मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे फ्रेंड्स को भी आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग और एनकरेजेस लगी होगी। जिगीशा बहन को मैं हाल ही में हमारा परिचय हुआ है, फिर भी मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि उन्होंने आज भी हार नहीं मानी है, कि वो अटक नहीं गए हैं। वो वो बेड रिडन थी, अपनी एक फिंगर भी नहीं हिला पाती थी। उससे आज वो वॉकर पे अपने घर को और अपनी बेटी को सब कुछ मैनेज करने लगी हैं। फिर भी यहाँ वो अटकी नहीं है, शी इज स्टिल होपफुल। और अभी भी वो मानती हैं कि एक दिन ये वॉकर भी छोड़ देंगी और अपनी लाइफ को ये यू टर्न देने के लिए वो आज भी मेहनत कर रही हैं। उनमें आज भी वो हिम्मत है कि डॉक्टर्स कुछ भी बोलें, पर अगर मेरा मन मानता है तो मैं वो कर सकती हूँ। सो हैट्स ऑफ जिगीशा बहन। आप शिवा दीदी और सबसे उन लोगों ने जो सिखाया है, आज वही हमें हमारी लाइफ में ये करेज दे रहा है। अगर ये है तो सच, यही सच है, मतलब यही सीखना सच है कि जिसे लाइफ कैसे जी जाए वो पता चले। और प्रॉब्लम्स आते हैं पर उसका सही रास्ता क्या है वही हमें चुनना आ जाए तो बस सब इजी हो जाता है। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। करना उतना ही मुश्किल है, पर ये करके करके अभी इतने फिट हो गए हैं कि नहीं, यही करना है अभी, आगे आप पीछे नहीं देखना है। सही। मैं सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट उनको इंट्रोड्यूस करें और हम उनकी भी स्टोरी सुने। सिद्धार्थ। नमस्ते मित्रों। बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी, काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरीज हमने अनुराधा जी, अनु से और जिगीशा जी से सुनी। ऐसे ही कोई हमारे ओएसिस के फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ जो कश्मीर से है। कश्मीर में अफीफ़ा जी कम्स फ्रॉम कश्मीर। श्रीनगर में अमीरा कदल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को वो पिछले 5-6 साल से लीड कर रही है। एंड वहाँ 1700 से ऊपर बच्चियाँ हैं
और चाहे लॉकडाउन की परिस्थिति हो या आप सब जानते हो कि कश्मीर में कैसा माहौल रहता है, कभी बिना डिक्लेरेशन बंद हो जाता है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। तो इसी सभी क्राइसिस के अंदर उन्होंने अपने स्टाफ के लिए, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए इतने सारे करेजियस स्टेप लिए हैं कि जितनी स्टोरी सुनो उतनी कम है। लेकिन आज आए हैं हमारे साथ, तो हम उनकी कुछ लाइफ की कुछ कहानियां सुनेंगे जो हमको भी इंस्पायर कर रही है और मुझे लगता है आप सबको इंस्पायर करेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अफीफा जी को कि अपना Good afternoon. Thank you, Oasis family, for giving me a chance to speak few words. I'm really thankful to Siddharth Bhai, Anu ji, Jigisa Bahan, और hats off to Jigisa Bahan. वो कितनी courageous lady है। ऐसा ही है, हमें कश्मीर में बहुत सारी problems and we have to manage crisis in these times. I was connected with Oasis family from 2016 and 2016 से जो मेरी inner strength है वो इतनी उभर आई है कि it was a great help to this society. I'm remembering one thing. We came back from workshop. Workshop was taken by Shiba ji and it was जी प्लीज हिंदी में बात कर, आपकी शेयरिंग करिए, इंग्लिश से शायद सब कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जी। तो मैं स्कूल में थी, एसपी स्कूल में, जहाँ पे ये 100 years old स्कूल था। तो इसमें दीवार नहीं थी। तो जो ही मैं वर्कशॉप से आगे आई तो मेरे अंदर वो जाग गई, वो स्ट्रेंथ जाग गई कि बोलने के लिए कि मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम है कि इसको जो प्रेमिसेस है ये बंद होनी चाहिए ताकि बच्चे बाहर से ना आए या यहाँ से बाहर ना जाएं। तो इसमें बहुत जरूरी टू सेफ गार्ड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए फैंसी। तो वही वजह है, वो बेसिस हुए फॉर वो डेवलपमेंट के लिए। वो इस वक्त इतना खूबसूरत स्कूल बन गया है, मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल इन दिस कश्मीर। तो उसके बाद मेरा जब ट्रांसफर हो गया इस स्कूल में बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप विद टीचर्स, स्टूडेंट्स। बहुत खौफ सा था, एक वो डर सा था, वो एनवायरनमेंट सही नहीं था, लर्निंग एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं था। मगर जो ही मैं दरवाजे से आगे आ गई, क्योंकि उससे पहले भी मैं वहां की लेक्चरर रह चुकी हूँ 2009 में, तब वो नहीं था। क्योंकि जब ये लॉकडाउन ये इसमें ना, तो जो कोई भी ये था, कोई नेबर था, उसने अप्रोचमेंट किया तो दैट जो एंट्रेंस थी वो बहुत नैरो हो गई थी। तो गाड़ियों को टू एंड फ्रो जाने में या तो स्क्रैच लगता था या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती थी। बच्चों को भी आने जाने में बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि बहुत नैरो लेन थी। तो आई वाज नोइंग वेयर इज द प्रॉब्लम। तो ये जो ही मैं इसके पास गई, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई, तो मैंने बोला मेरे में जो अंदर की स्ट्रेंथ, थैंक्स टू ओएसिस फैमिली, जिन्होंने मेरा वो अपने आप को पहचानने का मौका दे दिया। तो फिर क्या हुआ, एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें मैंने बोला मेन इशू आज का एजेंडा है कि ये एंट्रेंस क्यों इतनी नैरो हो गई है। तो उन्होंने बोला कि इनको गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कुछ है। तो फिर हमने इनसे मांगा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर अगर है, आपको ये आपकी अगर जमीन थी तो हमें पेपर्स दिखाए। तो सिंगल हैंडेडली मैंने उठा के अपनी जो मीनियल स्टाफ था उनसे हेल्प करके जो टिन शीट्स इरेक्ट हो गए थे वो उठवाए और उनके प्रीमिसेस में डाल दिए। तो इन्होंने बहुत सारे मसलमैन वगैरह ला के बहुत वायलेंटली, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, और मुझे पूरा यकीन था कि वो रिएक्ट कर लेंगे। और बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे। मैं डरी नहीं, मैं बिल्कुल डरी नहीं, और साइलेंटली और विद अ स्माइल मैंने उनको बहुत समझाया। मैंने बोला ये आपका स्कूल है, आपके बच्चे होंगे कल यहाँ, देखिए टीचर्स को कितनी मुश्किल होती है, गाड़ियां ये स्क्रैचेस लगते हैं,
ये और स्कूल आपकी प्रॉपर्टी है, और बहुत कुछ समझा के मैंने, एक दिन मैं आ गई तो दूसरे दिन और एक बहुत हजूम मैं देख रही हूँ अपने स्कूल में, मुझे हमला करने आए थे। मगर मेरी अंदर की ताकत ऐसी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आई वाज ट्रूथफुल, मुझे बेसिस पता थी कि प्रिंसिपल्स क्या है और मैं किस पे काम कर रही हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैं देख रही हूँ, मैंने जब सारा वो उठाया विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्कूल के ही मेंबर से, तो मैं देख रही हूँ वहां कामाफ्लैज वाली जो ये थी वॉल, उसके पीछे हमारी ओरिजिनल स्कूल की वॉल निकल गई। एंड दैट वे मैंने उस तरह अपने स्कूल को बचाया और वो रूम की प्रॉपर्टी वापस ली विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, कोई है इससे नहीं। और आज देखिए वो स्कूल की प्रीमिसेस कितनी ब्यूटीफुल है उस एंट्रेंस से, क्योंकि वो मैंने वापस लिए। इसी तरह के रोजमर्रा की चीजें होती है जिनमें बहुत हिम्मत का काम होता है। अगर किसी बच्चे को भी ये समझाएं पे जाना और रोमिंग करना, तो स्कूल जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोला इनको बच्चों को निकालना। मगर मैंने ओएसिस की जो हमें सिखाया गया था कि प्रॉब्लम को पहले सुनना है, वो लिसनिंग मुझे बहुत हेल्प मिल गया उससे। लिसनिंग जो मैंने अडॉप्ट किया है ना अपने में, उससे 100 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने उन बच्चों को सुना, मैंने देखा थोड़ा बहुत घर में प्रॉब्लम है जिस वजह से वायलेंट हो गया। मैंने बोला ये थोड़ा टाइम है, मैं अगर इनको निकालूंगी ये और बुरे हो जाएंगे, इससे भी बुरे हो जाएंगे, क्योंकि इनको वो पर्दा उठ जाएगा। इसलिए बेहतर है इनको वो एनवायरनमेंट दो ताकि इनको लगे हमारा अपना है कोई। आप बिलीव नहीं करेंगे, दोनों बच्चे इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए हर एक चीज इसमें। इसी तरह मैंने देखा उनके एटीट्यूड में, उनके इसमें कितनी चेंज आ गई, और मैंने अपनी रिफ्लेक्शंस उनमें पाई, जबकि उनको पता चला कि किस तरह मैम सुनती है, किस तरह वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, किस तरह वो हम पे ध्यान देती है, किस तरह, और सबसे ज्यादा उन्हें ट्रस्ट हो गया मेरे पे। जब भी उनको कोई मसला होता था, इंस्टेड ऑफ वो हुल्लड़बाजी नहीं करते थे, वो मेरी कॉन्फिडेंस में लाते थे एवरीथिंग। इस तरह एक बच्चों के साथ भी ट्रस्ट बिल्ट अप हो गया, टीचर्स के साथ भी ट्रस्ट बिल्ट अप, ऐसी रिलेशन, ये एक जन्नत बन गया, एक इंस्टीट्यूशन जन्नत बन गया। आप हमारे स्कूल आ जाइए, आप देखिए कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितनी लर्निंग है, कितना ग्रोथ है हर एक बच्चे को, टीचर को, हर एक जो भी वहां मेरे कांटेक्ट में आता है, कितनी ग्रोथ है फिजिकली, मेंटली, मॉरली, स्पिरिचुअली एंड इंटेलेक्चुअली। हमारा स्कूल ahead है from all other schools. I am sure this is crown. It will be crown in the world. Thank you for that. Okay, let me share once again one more thing. इससे पहले मैं एक और स्कूल में थी, जबकि मैंने ये लिसनिंग का अडॉप्ट किया था, और सबसे ज्यादा लिसनिंग के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो मेरे जब फ्लड्स थे, फ्लड्स के बाद कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे आ गए कि हमें थोड़ा बहुत हमें स्कूल खोलिए, मगर हमारे पेरेंट्स के पास उतना नहीं है ना, हमारे पेरेंट्स के पास हाँ पैसा है और स्टार्ट करने के लिए। फिर मैंने ऐसे ही पूछा कि एक बच्चे से कि आपका पापा क्या करता था? वो बोली कि मेरा पापा जूते बेचता था। फिर हमें होता ही है पोर फंड वगैरह लाने, तो मैंने बोला जाओ उनको बोलिए हमारे लिए जूते ले आइए इतने। इस तरह मैंने उसका बिजनेस और स्टार्ट करवाया, क्योंकि उसको हैंडसम मनी जब इकट्ठे मिल गया। इसी तरह यूनिफॉर्म बनानी थी, यूनिफॉर्म के लिए भी मैंने एक बच्चे को पूछा कि आपका पापा, क्योंकि स्कूल में वी नेवर फिल्टर स्टूडेंट्स, इस तरह वो बोले कि वो एक दुकान थी, अब वो नहीं रही। तो इस तरह हमने उसका भी रिहेबिलिटेट किया, उसका भी स्टार्ट कराया बिजनेस। हमने यूनिफॉर्म ले ली, उसको स्टिचिंग करवाने के लिए भेजी। तो इस तरह हमने उन बच्चों की हेल्प की है
क्योंकि हर एक अच्छी फैमिली से नहीं होता है। हमारे पास हर एक फैमिली से आते हैं स्कूल में, वी हैव टू अकोमोडेट एवरीवन। यस यस यस। तो फिर Thank you. सिद्धार्थ भाई, ऐसी थाउजेंड्स ऑफ मिसालें हैं जिससे मुझे ये पता चला कि एक हेड को बहुत इम्पोर्टेंट है सेल्फ लीडरशिप, अपने आप को पहले पहचानना, अपने आप को चेंज करना। छोटी सी चेंज से मेरे में बहुत बदलाव आ गया। जी अफीफा जी, या ऐसे ही जी। माने आपने सही बताया कि ऐसी छोटी छोटी करेजियस स्टेप्स लेके ही इंसान ग्रो होता है। जी जी जी। या तो यस 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 प्लीज। इसी तरह बहुत सारे डे टू डे आजकल ऑनलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन में हम कैसे उनका मेंटली फिजिकली केयर करते हैं, तो हर हर एस्पेक्ट से हम उनको देख, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, इवन हर एक्टिविटीज में हम इनको ऑनलाइन पार्टिसिपेट, इवन जो हमारा पोर फंड भी होता है ना, उसको एक एप्लीकेशन देके वो भी हम इसके जरिए, क्योंकि सबसे बड़ी भूख बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब उसमें कोई हेल्प करे मुश्किल में, वो भी एक बहुत हिम्मत का काम होता है। तो इस वक्त ऑनलाइन जबकि सब घरों में बैठे हैं, आप बिलीव करेंगे ना, न मेरे बच्चों में कोई कभी कोविड हो गया, क्योंकि हर टाइम वो बोलते हैं ना कि रिपीटेडली हम कर रहे हैं उनके साथ बातचीत। अफीफा जी, सेल्फ मैनेजमेंट का। हाँ अफीफा जी, जी। हाँ जी। ऐसी ही करेजियस मुझे लगता है कि स्टोरीज आज जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स है उनकी भी काफी होगी। हमने तो 3 स्टोरीज सुनाई उनको, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स भी जो है वो भी कुछ ना कुछ ऐसी करेजियस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं और उनकी लाइफ में भी ऐसी स्टोरीज रही होंगी। तो हम उनको भी सुनेंगे अभी, ठीक है। और ये जो आपने जो काम किया, जो स्कूल में काम किया, वो काफी अप्रिशिएबल है, काफी करेजियस है, क्योंकि कोई आपकी स्कूल की जमीन एंक्रोच कर ले और उनको निकलवाना और वापस स्कूल की जमीन लाना कोई छोटा काम नहीं होता है। थैंक यू सर। Thank you for sharing such an inspirational stories to us. And so friends, आपने देखा कि कैसे एक नॉर्मल इंसान भी राइट चॉइसेस लेके एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकता है। वो कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉर्न नहीं हुए थे ये सभी लोग, लेकिन उनकी चॉइसेस के कारण उन्होंने लाइफ में ये रिजल्ट्स हासिल किए हैं। लेकिन आई एम श्योर के आप सभी की लाइफ में भी आपने ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चॉइस ली होगी, करेजियस चॉइस ली होगी। सो आई वुड लाइक टू open this platform for sharing your stories. I would like Hardi to invite friends to raise their hands, और आप भी ऐसी स्टोरी कोई आपकी हो जहां आपने करेज लेके चॉइस ली हो और लाइफ को कोई अलग डायरेक्शन दी हो, तो प्लीज यहाँ शेयर कीजिए। तो इट वुड बी ग्रेट टू लिसन टू योर स्टोरीज एंड इट वुड बी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस आल्सो। और फ्रेंड्स, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे पास समय की मर्यादा है, तो जरा शेयरिंग करते समय हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्टोरीज हम सुन सकें। इसलिए आप बहुत ही शॉर्ट में अपनी स्टोरी सुनाएं। सो हार्दी, प्लीज ओपन द सेशन फॉर एवरीबॉडी। यस, आप जिनको भी, जैसे सिद्धार्थ भाई ने बताया, आज हम मिले हैं हमारी करेज को सेलिब्रेट करने के लिए। हम सब कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में ऐसे करेजियस डिसीजन लेते हैं, कभी नहीं होता करेज, फिर भी आ जाता है पता नहीं कहाँ से, तो और फिर जो टर्न आ जाता है लाइफ में वो बहुत ही काबिल तारीफ होता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम हमारे लाइफ के करेज को सेलिब्रेट करने वाले हैं आज। तो प्लीज ये 3 स्टोरीज पे सीमित नहीं रखते हैं, और जितने लोग जुड़े हैं
वो ज्यादा से ज्यादा अपने करेज को स्टोरी को बाहर लेके आए। तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको तुरंत अनम्यूट करती हूँ। प्रेम जी चैट बॉक्स में बता रहे हैं कि अगर सिद्धार्थ भाई भी अपनी कोई ऐसी स्टोरी हो तो शेयर करें। हाँ जी, मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। आई वुड लाइक टू गिव टाइम टू अदर पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी लोग हैं जिनके पास स्टोरी, कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ। प्रेम के खुद के पास है। प्रेम जी आप आ जाइए। It's time, it's your time, so please make the best of it. मैंने हाँ, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। एक्चुअली હું તો સિદ્ધાર્થ અંકલને સાંભળવા આવ્યો હતો. સિદ્ધાર્થ અંકલ તમને તો સાંભળવા જ નહીં हिंदी મળ્યું. हिंदी Yes, सिद्धार्थ अंकल आपको सुनने आया था, आपको सुनने नहीं मिला. बिल्कुल मैं बताऊंगा मेरी स्टोरी, लेकिन मैंने सोचा नहीं है ऐसा कुछ स्टोरी मुझे. हाँ नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि बाकी पार्टिसिपेंट में किसी को कोई शेयर करे तो इट वुड बी गुड बिकॉज इट्स देयर टाइम. श्योर, थैंक यू. तब तक कोई और का शेयरिंग के लिए वो और वी कैन कंबाइन विद क्वेश्चन आंसर आल्सो। अगर किसी को अपनी स्टोरी नहीं याद आ रही है पर अभी दिमाग में क्वेश्चन है ही कि पूछना है तो कैन हाँ. स्टार्ट विद दैट। कोई आपको अगर जनरल करेज को लेके आपकी लाइफ में कोई करेज के डिसीजन को लेके या कुछ भी कहीं पे सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको स्पेसिफिक सवाल है अनुराधा जी से, जिगीशा जी से या आफिफा जी से उनकी स्टोरीज के लिए कि ये कैसे किया या यहाँ पे क्या हुआ, तो आपको कुछ ज्यादा जानना है या कुछ और सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं उनसे और अपनी स्टोरी भी शेयर कर। It is, I think, very reflective टॉपिक कि हमने लाइफ में कब ऐसा, इसीलिए आई थिंक हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत। और ये मैं ये बताना चाहता हूँ हार्दिक के सब फ्रेंड्स को कि हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूंगा कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं करा, ये करेज रिलेटिव होता है कि आपको कितना बड़ा डर आपने ओवरकम किया, चाहे वो स्टेप दूसरों के लिए भले छोटा हो लेकिन आपके लिए बड़ा था। वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि आपने अपने डर को ओवरकम किया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा काम तो मैंने नहीं किया है, वो ऐसा कभी एक साथ बड़ा काम नहीं होता है, हर बार छोटे काम को ही लेके होता है। जैसे मेरे भी लाइफ में बहुत इंसिडेंट है। एक इंसिडेंट मैं अभी शेयर करूंगा। जैसे अनुराधा जी ने बताया कि मेरी मदर की इलनेस की बात की, तो वो भी मेरे लिए, वही पीरियड भी मेरे लिए भी बहुत सारे करेज के स्टेप्स से भरा हुआ था, क्योंकि एक बाजू मेरी मदर का ये कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही थी, दूसरी बाजू बहुत बड़ी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक साइड मैंने ओएसिस का वर्कशॉप चालू किया, वो भी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो भी साथ में चल रहा था। तो ये सब भी चीज को बैलेंस करना वो मेरे लिए बहुत हिम्मत जुटाने वाला काम था, क्योंकि बिजनेस को बैलेंस करो, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करो, हेल्थ को बैलेंस करो, और साथ में जहाँ कहीं सोशल कंट्रीब्यूशन का आपने जिम्मेदारी ली है। तो क्योंकि ये वर्कशॉप में करवा रहा था, सीख रहा था और खुद वर्कशॉप भी किया था, तो काफी हिम्मत मिली, उसमें से काफी हिम्मत मिली कि लाइफ इज, आई हैव द पावर टू चूज माई फ्यूचर। लाइक इट्स द सिचुएशन विल नॉट डिसाइड व्हाट विल बी माई फ्यूचर। ये मेरी जो आजू बाजू की परिस्थिति है वो मेरे भविष्य क्या होगा वो उसको मैं पावर नहीं देना चाहता हूँ। ये सिचुएशन को मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करूं ताकि मैं मेरे खुद की चॉइस का भविष्य बना सकूं। सो ये जो समझ जो वर्कशॉप से आई और वर्कशॉप करवाने के कारण वो जीने का मौका मिला, तो ऐसा हुआ कि लाइफ में सब क्राइसिस एक साथ आई और वही टाइम पे मैं
मुझे वर्कशॉप करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इतना बैलेंस करना कभी सोचा ही नहीं था कि पहले ऐसा था कि वर्कशॉप करने जाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, हमको तो जाके बैठना था। कोई वर्कशॉप करवाने आता था, हमको तो पार्टिसिपेंट जाके बैठना था, तभी टाइम मैनेज नहीं होता था। ऐसा लगता है टाइम नहीं है, कभी ऐसा लगता है यार वर्कशॉप में नहीं जाना, ये काम रह जाएगा, वो काम रह जाएगा। अब वहां से ऐसा टाइम आ गया कि खुद को वर्कशॉप करवाना है तो उसकी प्रिपरेशन करनी। घर में इतना मेडिकल क्राइसिस चल रहा है, ऑफिस बिजनेस में जबरदस्त एक्सपांशन चल रहा है, और उसके साथ साथ मैंने लाइफ की फर्स्ट मैराथन रेस में भी पार्टिसिपेट किया था, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये कैसे सब होगा? तब पता चला कि अगर अगर करना है, चॉइस लेनी है, तो देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग, देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी बैलेंस। तो फिर डेलीकेशन कैसे करना, लिसनिंग कैसे करना, वो सब कुछ सीखा, सब कुछ अप्लाई किया। एंड आई वुड से दैट वाज वो मेरा जो लाइफ का पीरियड था वो सबसे प्रोडक्टिव रहा, जहाँ सब कुछ अकम्प्लिश हो पाया। और साथ में मेरी मदर की इलनेस, और सबसे ज्यादा मुझे करेज तब लगी जब लेटिंग गो ऑफ माय मदर। मैं जानता था कि उनकी बीमारी बहुत क्रिटिकल है, 4 साल से वो अपना लड़ रही थी बीमारी से, और ऐसा लास्ट में पता ही था कि ऐसा कोई टाइम आएगा ही जहाँ पे ये ज़्यादा उसको ट्रीट नहीं कर सकेंगे, और वो टाइम आ चुका था। एंड वी ऑल डिसाइडेड टुगेदर कि अब हम ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे मम्मी की। उन मम्मी की भी कंसेंट ली थी, और उन्होंने भी बताया कि मैं अभी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती हूँ। तभी भी घर में उनको लेके आए, करीबन 10-15 दिन हो गए, और ऐसा कहीं ना कहीं मन में लग रहा था कि यार मम्मी ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, उनको ये हो जाए। लेकिन पता तो था कि ये होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो मन से पकड़ा हुआ था, वो हिम्मत जुटानी थी कि नहीं, आई शुड लेट हर गो, वी ऑल शुड लेट हर गो, हमको उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि कोई उनको ज्यादा पीड़ा हो रही हो और कुछ अच्छी चीज उनके लिए वेट कर रही हो। तब डेथ के बारे में पता चला कि डेथ क्या होता है। इट्स और तब ये रियलाइजेशन हुआ कि डेथ इज नॉट समथिंग टू वो अफसोस करने की इवेंट नहीं है, इट्स अ सेलिब्रेशन। क्योंकि वो एक भले हमारे साथ कोई एक व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, वो आगे उसको और कोई नई जिंदगी मिलने वाली है। ये तो एक हम सब ट्रैवलर्स है, जब एक साथ कहीं ट्रैवल करते हैं, मिलते हैं, तो कोई कोई स्टेशन पे उतर जाता है, दूसरा कोई हमारे साथ आता है। तो हम लाइफ में हर एक लास्ट दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों नहीं जिंदगी का भी लास्ट दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। स्कूल का लास्ट दिन हो, कोई फंक्शन वो फेस्टिवल का लास्ट दिन हो, कोई मैच का लास्ट दिन हो, हर लास्ट दिन, साल का लास्ट दिन हो, सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये करेज जुटानी कि नहीं, आई हैड अ वंडरफुल लाइफ विद माय मदर एंड आई हैव टू लेट हर गो। और तो उनका हाथ पकड़ते हुए खड़े रहना, और उनकी लास्ट ब्रेथ तक देखते रहना, और इस स्माइल से और वो हार्ट से कि नहीं, यू हैव गिवन मी अ वंडरफुल लाइफ एंड आई विल कीप यू अलाइव इन माय हार्ट टिल आई डाई, सो यू कैन नॉट डाई अंटिल आई विश। मैं जब तक नहीं चाहूं तब तक आप नहीं मर सकते हो, और आपको कितना जिंदा रखना है वो मेरे हाथ में है। तो मैं जिंदा रहूंगा तब तक आपको। तो ये मानिए एक फैमिली मेंबर को अपने सामने जाने देना, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो वो काफी उस टाइम में मुझे ये करेज जुटानी पड़ी। और ये मैंने जो आज भी मैं वो देखता हूँ इंसिडेंट, तो मुझे बहुत पीस मिलती है कि नहीं, ये कुछ जो काम था सही था, और रिलेशनशिप कहीं ना कहीं तो एंड होने ही वाले हैं, तो क्यों ना हर पल वैसे जी ले। बाद में कुछ नहीं जीना है किसी के साथ में, बाद में कुछ नहीं, जो अभी है हमारे सामने उसी के साथ पूरे दिल से उसके साथ जी लेना है। तो ये छोटा सा एक इंसिडेंट, प्रेम ने भी रिक्वेस्ट की थी, मैं भी सोच रहा था क्या है, तो ये जो पीरियड था वो मेरे लिए काफ़ी हिम्मत जुटाकर मुझे करना पड़ रहा था।
लेकिन हो गया। अगर चॉइस लेते हैं तो पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। थैंक यू हार्दिक। Bye. Okay. हाँ, सिद्धार्थ भाई, जी मैं कंटिन्यू करूं? हाँ, हम एक बार मेरी एक छोटी स्टोरी है, तो मैं वो शेयर करना चाहूंगी, इफ आई हैव द परमिशन। Yes. तो मैं मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी और 4th मंथ तक मुझे बहुत वॉमिटिंग और टाइफाइड हो गया था प्रेगनेंसी के दौरान। 4th मंथ में पता चला कि मुझे सिवियर टाइफाइड है, तो डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने काफ़ी सारी दवाइयाँ दी, बट माई हेल्थ वॉज नॉट इम्प्रूविंग। तो उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि आप टेस्टिंग करवाइए। तो टेस्टिंग्स के बाद में डॉक्टरों का ऐसा कहना था कि आपका बेबी जो बॉर्न होने वाला है वो फिजिकली तो एवरीथिंग सब कुछ ठीक लगता है, पर शायद कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। अभी श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते, बट देयर आर चांसेस कि कोई मेंटल डिसेबिलिटी के साथ बेबी बॉर्न हो। तो इट इज बेटर कि आप अबॉर्शन को ऑप्ट करें। पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैंने ये मेरी चॉइस थी कि मैं इस बालक को लेके आऊं, तो नाउ मैं इसे अबॉर्ट नहीं करवाऊंगी। और ये 5 महीने में जो नेक्स्ट 5 मंथ्स थे, मैंने यही तैयारी की कि अगर भगवान मुझे इस काबिल समझता है और मुझे ऐसा एक बच्चा देगा, तो मैं 24/7 उसकी सेवा करने के लिए और उसके साथ जीने के लिए तैयार हूँ। उस दौरान मेरे हस्बैंड ऑलरेडी ओएसिस से जुड़ चुके थे और वो अपनी हिम्मत की स्टोरीज भी मुझे सुनाया करते थे। मनोमन में अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि अगर मुझे ये एक स्पेशल चाइल्ड होगा तो मैं उसे किस तरह से बड़ा करूंगी। विथ गॉड्स ग्रेस मुझे पार्थ बॉर्न हुआ, हु वाज कंप्लीटली फिट। आप बोल सकते हैं एक मिरेकल चाइल्ड था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी मैंने एक चॉइस ली कि मैंने 24/7 का जॉब चुन लिया था। अपना बच्चा था, तो अगर वो स्पेशल होता तो मैं उसे कहीं छोड़ने वाली नहीं थी, तो 24/7 का जॉब एक्सेप्ट किया था। तो अभी कितनी भी स्ट्रगल आएगी, मैं इन बच्चों के लिए काम करूंगी। आई हैव 0 एजुकेशन इन दिस फील्ड। तो हमारे घर के पास ही एक स्कूल थी ममता करके, जहाँ पे ऐसे 40 बच्चे थे। तो पार्थ कुछ 3 महीने का ही था, तो उसे गोद में लेकर मैं उस स्कूल में जाती थी और सभी बच्चों के साथ खेलती थी, थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी। उस फील्ड में कुछ जानती नहीं थी, उन बच्चों को सपोर्ट करने की बहुत इच्छा थी, और तभी बस सिर्फ मन मना लिया था कि मुझे इन बच्चों को सपोर्ट करना है, प्यार करना है। और यही सोचकर मैं आगे बढ़ती रही। और अभी ऐसे मेरे पास मेरी कुसुम आंटी की एक स्कूल से जुड़ी, जहां मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। और इस चॉइस के कारण आज मैं एक ऐसी स्कूल की ट्रस्टी हूँ जिसमें 250 स्पेशल चिल्ड्रन हैं जो मुझे माँ के जैसे प्यार करते हैं, और उनसे मैं इतना कुछ लेके आती हूँ, अनकंडीशनल लव, जॉय, स्पिरिट, हैप्पीनेस बेसिकली, कि वो हैप्पीनेस में पूरे टाइम में उस हैप्पीनेस में जीती हूँ। इसलिए ये सिर्फ एक करेजियस स्टेप था। इस जर्नी में बहुत सारी स्ट्रगल्स थी और हर बार मुझे किसी ना किसी चीज को
किसी न किसी स्टेप पे एक ऐसी चॉइस लेनी पड़ती थी कि मुझे ये करना है या ये रास्ता छोड़ देना है। पर हर बार मैंने चूज किया कि नहीं, मेरे को इन बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना है। और आज मेरी स्कूल के 80 बच्चे हैं जो हर साल सैलरी लेके जाते हैं। वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और कुछ ना कुछ कमाते हैं। उनकी फैमिली में, सोसाइटी में उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, लोग उनको रिस्पेक्ट से देखने लगे हैं। वो खुद ये फील करते हैं कि वी आर ऑल्सो अ पार विद द सोसाइटी। जहाँ वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते थे, अपने आप को एक फर्नीचर की जगह मानते थे, आज वो बच्चे इस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि नहीं, हम भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं और हम हमारे घर के खर्चे में पार्टिसिपेट करते हैं। सो जब हम एक जन भी सोसाइटी में ये चॉइस लेता है कि हमें हिम्मत से जिंदगी जीनी है, तो हमारे आसपास के कई लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। सो हमारी स्टोरीज या हमारे करेज से पूरी सोसाइटी को बेनिफिट होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी शेयरिंग, आपकी शेयरिंग से हम सबको बेनिफिट होना ही चाहिए। So let's celebrate courage. Come on. किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, आप जरूर से पूछ सकते हैं। हम में से कोई भी आंसर करने के लिए तैयार है। सो द सेशन इज ओपन टू ऑल। अनुजी, आपको नहीं लग रहा है कि आपकी करेज से आपकी डिग्निटी में इंक्रीज हो गया, ऑनर में इंक्रीज हो गया, ऑनर इंक्रीज हो गया? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, पर मुझे ये जरूर लगता है कि आज मैं जो हूँ, मेरी करेज के कारण, इससे मेरे बच्चे बहुत कुछ सीख गए। एक समय था जब खुशी ऐसा मानती थी कि मेरी मम्मी कुछ नहीं कर सकती है, वो डरती है, तब मेरी बेटी भी बहुत डरती थी। पर जैसे जैसे मुझ में चेंज आने लगा, मुझ में उसने कॉन्फिडेंस देखा, तो उसने स्कूल में, सिर्फ 4 साल की थी और स्कूल में जब लिखना था कि मदर क्या करती हैं, तो उसने हाउसवाइफ ने लिखा, उसने लिखा मेरी मम्मा एक सोशल वर्कर है। तो टीचर ने पूछा कि क्यों ऐसा लिखा, तो बोला मेरी मम्मा बहुत सारे बच्चों को संभालती है जो बच्चों को और कोई नहीं संभाल सकता। सो उस बात को लेके मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे करेज के कारण मेरे बच्चों में और मेरी फैमिली में एक अलग सा हिम्मत आ गया है और एक सेटिस्फैक्शन। यस, डेफिनेटली। थैंक यू। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी फ्रेंड्स है, प्लीज make this session complete by sharing your story of courage. वैसा कोई नहीं होता जिसने हिम्मत नहीं दिखाई होती है, हर एक ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई हिम्मत का काम किया होता है। So can you raise your hands ताकि हार्दिक आपको वहां से अनम्यूट कर रहे हैं हम। Anybody? Yes, प्रेम। ये शेयरिंग करने आना ही वन ऑफ द करेजियस स्टेप था मेरे लिए। अभी धक धक हो रहा है। अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए, एक साथ करेज ज्यादा कर Yes. लीजिए। सो बहुत सोचा पर कुछ एग्जैक्ट सिचुएशन दिमाग में नहीं आई, पर एक इंसिडेंट है मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत लगता है कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट करेज ये स्टेप था मेरे लिए। मैं 1 महीने के लिए विदाउट एनी मनी और रिसोर्सेस एक अननोन सिटी में गया था, जस्ट टू सी कि मैं 1 महीने सरवाइव कर पाता हूँ या नहीं। एंड वो 1 महीने में जो भी हुआ वो डिफरेंट थिंग है, बट टू डिसाइड टू गो देयर वाज वन ऑफ द मोस्ट करेजियस स्टेप फॉर मी। 1 वीक पहले ही बहुत बड़ा इवेंट किया था मैंने, और मतलब एक संडे इवेंट किया जहाँ पे 700-800 टीचर को बुलाया था और एजुकेशन के ऊपर इवेंट था, और नेक्स्ट संडे आई वाज लीविंग फॉर हैदराबाद। सो taking that decision just because I felt that it was right, and
बहुत सोचा नहीं कि क्या होगा कैसे करूंगा, बट डिसीजन ले लिया और उसके ऊपर मतलब जो राइट लगा उसके पीछे डटा रहा। तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए वो 30 दिन ने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे बिल्ड करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द करेजियस मोमेंट आई कैन रिमेम्बर। थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू प्रेम। अभी हमारे और दोस्त जब तक सोचते हैं तब तक मुझे अभी कुछ मतलब अभी सेशन हमारा चल रहा है तो स्टोरी सुन के ही मुझे कुछ रिफ्लेक्शन चल रहा है दिमाग में और एक सवाल आ रहा है। तो जस्ट कोई इसका वो बहुत कंस्ट्रक्टिव सवाल नहीं है पर मैं बस शेयर करना चाहती हूँ विचार। अगर आपको डायरेक्शन कुछ दिखे तो मुझे जरूर गाइड अगर आपकी परमिशन हो तो। जी यस मतलब जो भी हम स्टोरी सुन रहे हैं ना उससे एक ये विचार आ रहा है कि कहीं ना कहीं चॉइस लेना इटसेल्फ करेज मांग लेता है कभी मतलब हर बार। करेज तो चॉइस है ही, हाँ हम लेते हैं, पर कोई भी चॉइस लेना कोई भी सिचुएशन में वो बहुत बड़ा करेज मांग लेता है। अगर ऐसी सिचुएशन है लाइफ में जहाँ पे जीवन मरण आ गया है, मतलब अब तो ये नहीं करेंगे या तो आर है या तो पार है या तो हमारे वैल्यूज दांव पे है, तो वो करेज अपने आप कहीं ना कहीं आ जाता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम या कहीं कितनी भी बार हम वो करेज नहीं दिखा पाते, तो उसके पीछे कौन से परिबल है या तब कैसे वो करेज इकट्ठा किया जाए वो चॉइस लेने के लिए, वो कौन सी प्रोसेस की जाए खुद के साथ कि हाँ जब खुद से नहीं आने वाला है करेज, कोई सारी सिचुएशन खुद से आ ही जाता है कि भाई अब तो आज पढ़ना ही है इसमें निकलना ही है, पर जब ऐसा नहीं होता है तब हम कौन सी प्रोसेस करें खुद के साथ कि हम वो राइट चॉइस, हमको पता है क्या है राइट और फिर वो हिम्मत के साथ वो चॉइस ले पाए। तो ऐसा एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता पर मैं कोशिश जरूर करना चाहूंगी हार्दी कि हर बार जो चॉइस होती है ना हमारे लिए जीवन मरण की चॉइस होती है तो ऑब्वियसली हम जिंदगी की चॉइस पसंद करते हैं। पर कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहां चॉइस लेने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, तब कौन सी सही चॉइस है, तो उसके लिए या तो हम हमारे अंदर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, तो अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज जरूर होती है जो हमें ये वो जो बोलते हैं ना वो क्लू देती है कि दिस इज द राइट थिंग टू डू। बहुत इजी होता है कि भाई मेरे से नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब शिबा दीदी ने मुझे कहा कि आपको ये सेशन लीड करना है तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा फोबिया है, तो मैंने ना बोलना मेरे लिए बहुत आसान था। टॉपिक इतना इतना अच्छा था और उन्होंने जब समझाया इतनी अच्छी तरह से था, तो अंदर सिर्फ ये सोचा कि ऐसे टॉपिक के लिए मैं ना बोलूंगी तो एम आई रियली करेजियस, क्या मैं हिम्मत का काम कर रही हूँ या मैं डरपोक बनना चूज कर रही हूँ। तो सिर्फ इनर कॉल ने कहीं ना कहीं मुझे ये क्लू दिया कि नहीं अनु तुम्हें हाँ तो बोलना ही है, फिर जो होगा देखा जाएगा। और मैंने हाँ बोल दिया उनको। फिर रोज यही सोचती थी कि हाय मैंने क्यों हाँ बोल दिया, क्यों मैं अब ये 1.5 घंटा में सर्वाइव भी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि अंदर का वो कॉल था कि नहीं मैं ना तो नहीं बोल सकती। तो अंदर एक अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना तो हमें भगवान या कोई भी बोल सकता है या कोई सुप्रीम फोर्स है जो हमें क्लू तो देता ही है कि दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट यू वांट टू डू। यस हार्दी, यस अनुराधा, अनु यू आर राइट। हार्दी आपका क्वेश्चन था कि एकदम क्रिटिकल सिचुएशन हो या बहुत ज्यादा क्राइसिस हो तो कोई भी
किसी के अंदर भी करेज ऐसे पैदा हो सकते हैं, ऐसे सुना है हमारे भी, लेकिन ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में कैसे प्रोसेस की जाए? तो जैसे बस थोड़ा एक और एग्जांपल कि जब हमारे वैल्यूज के साथ अलाइन हो ऐसा कुछ आता है तो बहुत करेज आ जाता है, क्योंकि वो हमारी वैल्यूज के साथ अलाइन होता है, तो हम बहुत करेज। पर जब उससे विपरीत परिस्थिति में जब करेज दिखाना हो तो वो क्या, कौन सी, पता है हमको क्या सही है, पता है हमको राइट चॉइस कौन सी है वो भी पता है। जैसे मैं जिगीशा बहन का एग्जांपल लूं कि पहले वो करेज दिखाना वो बहुत आसान था उनके लिए, पर फिर जैसे प्रोसेस चलती गई तब वो करेजियस रहना, वो कौन सी प्रोसेस होती है जो हम हर टाइम वो करेज दिखा पाए, हर टाइम चॉइस लेने में वो करेज दिखा पाए, तो वो कैसे, वो कौन सी प्रोसेस होती है? अगर जिगीशा बहन भी आंसर दे पाए। हाँ जिगीशा बहन, यस। हाँ, मैं यही बताना चाहूंगी, जैसे अनुराधा जी ने बताया कि अंदर से ही फीलिंग्स ऐसी आ जाती है अपने आप में। मेरी खुद की मैं एक बात करूँ तो जैसे उंगली भी नहीं हिल रही थी उस टाइम पे, एक रोटी का टुकड़ा तोड़ना और खुद से खाना, मेरे पीछे 2-2 केयरटेकर रखे थे इन लोगों ने, पर वो लोग सामने से बोलते कि हम आपको खिला दें, पर मैंने उस टाइम पे अंदर से ही नहीं, भाई मुझे ठीक होना है, ये तो कर लेंगे, अगर मैं खुद नहीं करूंगी तो जो अंदर से आ रहा था अपने अंदर आत्मा से, जैसे मैंने पहले ही ये सीखते सीखते अपने आप में ले तो लिया था, प्रोसेस तो चल ही रही थी, तो उस टाइम पे खुद से ही ऐसी जैसे शक्ति आ जाती है कि नहीं भाई चॉइस सही ही जाती है। जैसे हम अपना थिंकिंग बदलते हैं, इन सबके साथ पॉजिटिवली सोचना और एक अंदर से उठने की वो जो आशा बोलते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए ही, तो अपने आप वो चॉइस मेरे ख्याल से हो जाती है कि नहीं भाई सही चॉइस पे ही जाते हैं, और मीनिंग जैसे पॉजिटिव को खींच रहा है तो सही चॉइस भी अपने आप में ही सोच में आ जाती है। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सिंपल सी बात है कि जब हमारा फिजिक इम्प्रूव होने लगता है, हम बहुत सुंदर जो शरीर चाहते हैं एकदम वैसा दिखने लगता है, वैसी हेल्थ हमें मिलती है, तो है ना अंदर एक लालच भी हो जाती है कि अब मैं एक्सरसाइज नहीं छोड़ूंगी। ठीक उसी तरह से जब हम एक बार हिम्मत दिखाते हैं ना, तो वो हिम्मत ही हमें वो प्रोत्साहन देती है कि अब वापस हमें हिम्मत दिखानी है, अब मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मैंने एक बार हिम्मत दिखाई और मुझे मेरी हिम्मत से कुछ हासिल हुआ है, तो दूसरी बार हम कमजोर नहीं पड़ सकते। यस, तो मैं जो मतलब कंक्लूड कर, मुझे आई थिंक थोड़ा बहुत आंसर मिल रहा है इसका, कि मैं जो कंक्लूड कर पा रही हूँ कि करेज आई थिंक वो एक एटीट्यूड का हिस्सा बनाना पड़ता है। तो जैसे हम एटीट्यूड बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो आई थिंक वो एटीट्यूड, करेजियस एटीट्यूड खिलाने में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, तभी शायद हमारे में वो करेज, वो हैबिट है। सो लाइक सबने बताया कि ये सब हम सब ने, माने जिन लोगों ने भी शेयर किया, तो ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने जो करेज की चॉइस ली तब पूरा डर चला गया फिर हमने चॉइस ली। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज टेकिंग चॉइसेस इन स्पाइट ऑफ फियर, करेज इज टेकिंग राइट चॉइसेस इन स्पाइट ऑफ फियर। डर लगता है, सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता था, मम्मी का हाथ छोड़ के मम्मी को जाने दिले डर लगता था, अन्नू को भी डर लगता था कि स्कूल कैसे जाऊंगी, इसके साथ दोस्ती करूंगा, जिगीशा बहन को भी डर लगता था कि जिंदगी कैसे निकलेगी, लेकिन डर होने के बावजूद आगे बढ़ना, दैट इज करेज। It is you will never come to a point when you will have no fear and then you will take step. अगर वैसा पॉइंट आया तो समझ लो वहां ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तो वही होगा जब डर लगता है लेकिन आगे बढ़ना है, वहां ग्रोथ हमारे लिए राह देख के बैठा है। इसीलिए तो लाइफ हमारी सबसे अच्छी टीचर है। जैसे माँ अपने बच्चे को सबसे अच्छा देती है ना, वैसे लाइफ हमारे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जहाँ पे हम ग्रो करें, तो वहीं डर लगता है, उसी को तोड़ना है। I think we should take a question from Krati. She has raised the hand. मैं ऐसे ऐड करना चाहती हूँ इसमें दो चीजें जो हाजी ने कहा। फर्स्ट चीज ये कि ये जो होता है ना कि एक बार जब आप करेज करते हो ना, तो दूसरी बार तीसरी बार, फर्स्ट चीज है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। जब हमने करेज किया और हमें खुशी मिली,
वो एक्सपीरियंस हमें एक और बार करेज लेने पे की हिम्मत देती है कि नहीं, हमने पिछली बार भी ये किया था, कल भी हम सुबह उठे थे, अच्छा लगा था, कितना दिन फ्रेश किया। सो दैट इज वन थिंग कि हमारे एक्सपीरियंस जो करेज लेने के बाद होते हैं, अभी जैसे जिगीशा बहन है, वो कभी डिस्करेज नहीं होंगी, एक बार उन्होंने ये हिम्मत कर ली, वो एक्सपीरियंस ले लिया खुशी का, वो अब नहीं पीछे हटने वाली। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच हेल्प्स अस, that experience. So this experience, exposure, these are very important things which make a human being. And second thing which is very important is this vicious cycle. See, first time you take courage, second time you do courage, third time it's become a vicious cycle कि आप Become courage part of character, I think it's right. हाँ, वो हमारे मतलब वो हमारे, जैसे उन्होंने कहा सिद्धार्थ जी ने, कि हैबिट बन जाती है फिर कि हम उस करेज लेने से डरते नहीं है, हम उस करेज के साथ चलते हैं कि चलो एक बार और करके देख लेते हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं पिछले एक वीक मैंने सोचा कि मैं 108 सूर्य नमस्कार करूं। अभी मैं कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज वाली इंसान तो हूँ नहीं, और योगा भी मतलब मैंने सीखा है, करती हूँ, लेकिन ऐसा एकदम 108 सूर्य नमस्कार, बस हिम्मत की कि नहीं, 30 किए, 40 किए, 60 किए, 90 किए और 108 हो गए। एंड ये थोड़ा सा गोल मतलब मुश्किल है। हमेशा सोचता था माइंड, मतलब 60 के बाद माइंड सोच, अरे कौन देखने वाला है, सुबह ही तो अकेले कर रहे हैं, कौन देखने वाला है। लेकिन वो जो खुद को मनाना होता है और वो अपने माइंड को बिल्डअप करना, मैं तो बोलती हूँ फिजिकल भी कुछ नहीं चाहिए, खाली माइंड चाहिए, और वो अगर मेकअप हो जाए तो कर सकते हैं और हो जाता है। और वो एक्सपीरियंस है कि मैं अब एवरी वीक, उसके बाद एवरी वीक दिन में हफ्ते में 2 बार सूर्य नमस्कार 108 करती हूँ। Beautiful. तो हो जाता है, मतलब हिम्मत, एक हिम्मत ही दूसरी हिम्मत को साथ देता है कि पिछली बार हुआ था ना, होगा। थैंक यू। Thank you so much. Thank you for so much. beautiful insight. Yes. Thank you so much. मैं तो बस ऐसे सोच रही थी, पर बहुत अच्छा डिस्कशन। हाँ, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। इससे और भी इंसाइट क्लियर हो रही है। yes. और हमारे ऑडियंस के पास अगर कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे परिवार के लोगों के पास, जरूर से पूछिए। डर 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 हमेशा हमको लगता है, और जहाँ डर होता है ना, मैंने ऐसा सीखा है एक्सपीरियंस से कि जहाँ डर होता है ना, वहाँ ग्रोथ होता है, वहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नॉक करके हुए खड़ी है। अब सिर्फ वो हमको टैप करनी है कि नहीं, वैसे जैसे कराती ने बताया ना, जैसे जिगीशा, एक प्रैक्टिस पड़ जाती है ना, तो हमको लगता है कि अब जैसे डर लगता है तो जैसे सिग्नल आ गया है कि लाइफ कुछ देना चाह रही है, लाइफ गिफ्ट लेके खड़ी है, जैसे अमेजोन में से लेके आता है ना गिफ्ट पार्सल, वैसे गिफ्ट लेके खड़ी है। अब मेरी चॉइस, मुझे दरवाजा खोलूं और ले लूं या फिर छोड़ दूं। और दरवाजा खोलने में डर लगेगा, लेकिन फिर पीछे गिफ्ट खड़ी है। तो it's always life is giving us lot of opportunity to grow, and before taking this opportunity, fear is there, डर लगेगा। रिया, yes. हेलो, हाँ, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी। यस, सो अगेन वेरी इंस्पायरिंग सेशन, और बहुत सारे करेज के अलग अलग डायमेंशंस देखा है। तो मैं भी एक शेयर करना चाहती हूँ कि actually the biggest courage for me was accepting that I'm wrong. So मेरे actually I'm a very egoistic person. ऐसा अगर मेरा कोई ओपिनियन बन जाता है, मुझे लगता है कि मैं ही राइट हूँ, तो फिर मुझे बाकी लोगों के ओपिनियंस देखने में बहुत मुश्किल होता है कुछ भी करना। और एक्चुअली फिर पता चलता है कि लाइफ कितनी सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है अगर हम खाली अपना ही सोचते हैं, अपना ही विचारते हैं। तो ये जो आपने बताया ना कि वो लेटिंग गो, तो दैट इज समथिंग मेरा एक्सपीरियंस हो। अभी रिसेंटली बात करती हूँ कि मुझे जेंडर के लिए बहुत पैशन है कि मैं जेंडर इक्वालिटी के लिए कुछ काम करूं, पर मेरा ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग पैराडिम था कि सारे मर्द बहुत बुरे होते हैं, सबके सब कुछ ना कुछ गलत करते हैं, और मैं छोड़ने को रेडी नहीं थी क्योंकि इतना वो मेरे दिमाग में घुस गया था। पर इवेंचुअली धीरे धीरे जब
बार बार वो एग्जाम्पल्स आते गए कि मुझे कैसे अपने सोच बदलने की जरूरत है। तो एक्चुअली हेट बहुत एनर्जी ले लेता है, लेकिन वो हेट को मेल्ट करके खुद की ईगो को साइड करके डिसॉल्व करके वो लव वाली फीलिंग को लाना और एक्सेप्ट करना कि इधर भी मुझे कंपैशन दिखाना है, इधर भी मुझे लव दिखाना है। दैट वाज अ वेरी करेजियस चेंज फॉर मी, जो शायद बाकी किसी को बाहर दिखे या ना दिखे, शायद किसी को पता भी ना चले, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुद की बैटल वो लड़ना, वो ईगो वाला बैटल होता है और जो कंपैशन वाला होता है। सो दैट वाज वन ऑफ द बिग करेजियस डिसीजंस दैट आई रिसेंटली टुक। और फिर मुझे पता चला कि एक्चुअल करेज तो हार्ट में एक बार कुछ चेंज आता है, फिर बाहर तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाता है। वो जो हार्ट में खुद को एक्सेप्ट करने वाला वो जो करेज दिखाना होता है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट। थैंक यू। ब्यूटीफुल इनसाइट रिया, सच में ये और एक पर्सपेक्टिव खोल दिया हुआ आपकी स्टोरी ने। यस कि सबसे पहले तो करेज हमको इंटरनली ही करेज की जरूरत है। बाकी जैसे मैंने कहा ना कि छोटी छोटी चीजों में करेज, आज किसी के लिए बहुत आम बात है कि सुबह जल्दी उठना, कसरत करना, किसी के लिए वो बहुत करेज वाली चीज नहीं है। पर जिनको अपनी नींद बहुत प्यारी है, सुबह आलस से उठना अच्छा लगता हो, उनको अगर सिर्फ कसरत के लिए उठना पड़े सुबह जल्दी, तो उसके लिए भी बहुत वो स्ट्रगल सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है कि उसने कितनी करेज इकट्ठा करके रोज सुबह वो वॉक करने या कसरत करने जाता है। So even very small things require a lot of courage. From person to person, courage may differ. सुनने में छोटा लगे, पर उस व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू रिया, ये इंसाइट खोलने के लिए। आरती दीदी, आप कुछ बोल रहे हैं? Riya, we cannot hear you. Riya, we cannot hear you. हार्दी का थोड़ा टेक्निकल इशू है। सो वी हैव लास्ट 5 मिनट्स, तो स्टोरी शायद हम गा नहीं पाए, लेकिन ऑडियंस का रिफ्लेक्शन अगर हमें मिल पाए, व्हाट डिड यू टेक अवे, व्हाट डिड यू लर्न, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन शेयर व्हाटएवर यू फेल्ट। आप कैसी फीलिंग लेके जा रहे हो, आप कैसा मोटिवेशन लेके जा रहे हो इस सेशन के बाद, अगर आप वो शेयर कर सको, then that will be beautiful. You can raise your hand. What is your final takeaway? Yes, हम लोग रिफ्लेक्शन भी शेयर कर सकते हैं और कोई फ्रेंड्स प्लेज भी ले सकते हैं कि आज के सेशन के बाद तो मैं ये डिसाइड करती हूँ या करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी कमी रह जा रही थी, मुझे बहुत करेज का एब्सेंस था, लेकिन टुडे आई प्रॉमिस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि अब मैं इस जगह पे नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। सो इवन यू कैन चूज योर प्लेज। यस, सो दैट बाय आपको मुझे हेल्प करना होगा, जो भी फ्रेंड्स आप होस्ट हो इसलिए। एनी फ्रेंड्स जिनको अनम्यूट करना है, प्लीज रेज योर हैंड्स। यस मित्तल। यस सिद्धार्थ भाई, आपको मुझे हेल्प करना होगा उन्हें अनम्यूट करने के लिए। आप ओके, मैं करता हूँ। ओके, थैंक यू। मैं आधे से आई, पर बहुत कुछ करेज के बारे में, यानी अलग अलग फेसेस करेज के देखने को मिले, ऐसा मुझे लगा। मैं अपनी लाइफ को देख रही थी तो कॉलेज के बाद वाला मेरा जो करेज था वो एकदम क्वेश्चनलेस था। जब मैंने पहला स्टेप लिया था वो भी एक करेज था। फिर मेरे अंदर धीरे धीरे बिलीफ्स, कंडीशनिंग आते गए। फिर जब आप लोग ने वो बीच में बोला कि जब डर लगता है और फिर हम जो स्टेप लेते हैं, वो वाला करेज भी मैंने अपने अंदर देखा है। और अभी वापस मैं लाइफ के ऐसे पड़ाव पे हूँ कि मुझे वापस डर को, क्वेश्चंस को, उसको साइड में करके करेज लेना है। तो आज का सेशन मेरे लिए बहुत, थोड़ा सा मैंने अटेंड किया, पर मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल गई है मुझे जो आगे स्टेप लेने हैं उसके लिए।
और सबकी बातों में बहुत डीप इंसाइट्स मुझे मिले हैं. थैंक यू ऑल सो मच. थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मित्तल जी. कमेंट्स में भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया है कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज राइट डिसीजन यू मेक व्हेन फियर इज देयर. सो आई थिंक वो हमारे पूरे टॉक का एक टेक अवे है कि डर तो सबको लगता है, लेकिन वो डर के होने के बावजूद जब हम वो डिसीजन लेने की हिम्मत दिखाते हैं, दैट इज रियल करेज. और courage is not Yes. always taking something, it is also sometimes letting go of something. Absolutely. Sometimes letting और go जैसा आपने कहा कि एवरी टाइम वी टेक करेज समथिंग चेंजेस इन अस, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो गुस्सा करना भी हो सकता है और गुस्सा रोकना भी हो सकता है. yes, जिससे हमें वो चेंज आता है, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट करेजियस थिंग. yes, जो आपको एक स्टेप ऊपर ले जाता है. हमेशा डर ऊपर ले जाने के लिए आता है. Absolutely. Okay, thank you so much, Anu aunty, सिद्धार्थ अंकल, जिगीशा जी, आफिफा जी और सारे ऑडियंस मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. Thank you so much. I think it was a very beautiful session where we could explore कि actually courage क्या होता है और हम कैसे courage बात करते हैं.